25th कारगिल विजय दिवस पर टीवी का टीवी पेश करता है भारतीय सेना के जाबाज शूरवीरों के आखिरी शब्द जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। हम चैन से सोते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जाग रहा है हमारे लिए। 1947 में कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के 500 जवानों से अपने 50 फौजियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने आखिरी वायरलेस मैसेज में कहा था, दुश्मन हमसे बस 50 गज की दूरी पर है। हमारे सैनिकों की संख्या दुश्मनों से काफी कम है। हम चारों ओर से बेहद तेज गोलीबारी से घिर गए हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारी टुकड़ी का आखिरी सैनिक जिंदा है और जब तक हमारे पास एक भी गोली बची है तब तक हम दुश्मनों से लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उन्नीस में भारत पाक युद्ध में अपने जलते हुए टैंक को खाली करने और पीछे हटने का आदेश मिलने पर परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कहा था, नहीं सर, मैं अपना टैंक छोड़कर नहीं भागूंगा। टैंक काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मेरी बंदूक अभी काम कर रही है सर। मैं दुश्मनों को मार कर ही मरूंगा या फिर लौटूंगा। कुपवाड़ा के जंगल में 9 आतंकवादियों को मारकर वीरगति प्राप्त करने वाले अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर वालिया ने ये कहा, मुझे यकीन है मैं किसी दुर्घटना से नहीं मरूंगा और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं किसी बीमारी से भी नहीं मरने वाला, पर मैं जानता हूँ कि मैं देश के लिए गर्व से लड़ता हुआ मरूंगा। 3 जुलाई 1999 कारगिल जंग में खालूरबार चोटी पर दुश्मन का बंकर उड़ाने वाले अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कहा था, अगर अपने खून का कर्ज उतारने और इसे साबित करने से पहले मुझे मौत आती है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, पहले मैं उस मौत को ही मार डालूंगा। कारगिल युद्ध में 5140 चोटी को पाक सेना से अपने कब्जे में लेने के बाद 4875 चोटी को आजाद कराते वक्त अपने साथी को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने जंग पर जाने से पहले कहा था, या तो मैं जीतने के बाद तिरंगा लहरा के लौटूंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आऊंगा। दोनों में से चाहे जो हो, इतना तो तय है कि मैं लौट कर आऊंगा जरूर। सियाचिन बेस कैंप, जो दुनिया भर में सबसे ऊंचाई पर बना सेना का बेस कैंप है, वहां शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा है, सच है बर्फ में दबी इन सैनिकों की लाशें जो चुपचाप लेटी हैं, युद्ध का संकेत होने पर शायद एकदम से ही उठकर खड़ी हो जाएंगी और टुकड़ियों में मुस्तैदी से तैनात होकर दुश्मन के साथ भिड़ जाएंगी। टीवी का टीवी सलाम करता है भारतीय सेना को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर भारतीय को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।